आपको अब लेकर चलने वाले हैं हम राजस्थान की चुरू, क्योंकि हम भविष्य के अग्निवीर जमकर पसीना बहा रहे हैं। बहुत उमस है, हम सब जानते हैं, और इस उमस और गर्मी के बीच हाड़तोड़ मेहनत कर रहे हैं ये बच्चे। सभी की आंखों में बस एक ही सपना है, और वो सपना है सेना की वर्दी में देश की सेवा करने का। जिस्म को फौज के लिए फौलाद बनाते, उमस और गर्मी में पसीना बहाते, दिन रात इंडियन आर्मी में भर्ती होने के लिए तपस्या में जुटे ये राजस्थान के चुरू के युवा हैं। कहते हैं तैयारी पूरी हो और इरादे मजबूत हो तो कामयाबी भी कदम चूमती है। चुरू के इन युवाओं की जोश से भर देने वाली बातें सुनिए, फिर दिखाएंगे इनकी हाड़ तोड़ तपस्या। मुझे बचपन से ही सेना के अंदर जाने का जुनून है। मैं हमेशा से सेना के लिए प्रयास करता आया हूँ। घर पे भी मैं जब 10वीं क्लास में था तभी से मैं दौड़ के प्रयास में लग गया था। अग्निपथ है जिसकी देश में पूरे में कुछ ना कुछ हलचल हो रही है, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मुझे गवर्नमेंट 1 रुपये भी नहीं दे तो भी कोई बात नहीं। अगले महीने 13 अगस्त से 6 सितंबर तक राजस्थान में अग्निवीर योजना के तहत सेना की भर्ती शुरू होने वाली है। भर्ती प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। बीते 3 साल से भर्ती की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए ये सुनहरा मौका है अपने सपनों को पूरा करने का, क्योंकि अग्निवीर स्कीम के विरोध से परे चुरू के इन युवाओं का मानना है कि सेना का वर्दी पैसे के लिए नहीं बल्कि राष्ट्र रक्षा के सपने को पूरा करने के लिए पहनना है। देश के लिए मर पिटने के लिए तैयार हैं। हमें वर्दी चाहिए, बस आर्मी की सपना है बचपन का, इसलिए तैयारी कर रहे हैं। बस चाहे एक दिन के लिए मिले, वर्दी चाहिए। अग्निवीर से कोई मतलब नहीं है, हमें बस आर्मी में जाना है। हमारा अग्निवीर से कोई मतलब नहीं है, वर्दी चाहिए, बस चाहे एक दिन के लिए मिले। फौज की तैयारी में जुटे इन युवाओं में कोई ITI पास है तो किसी ने PG DCA, BA, BSc और मास्टर डिग्री कर रखी है। इतना ही नहीं, कुछ युवा MBA, BTech और MTech वाले भी हैं। अब सवाल ये उठता है कि इतनी पढ़ाई के बाद फिर सेना में भर्ती की तैयारी का क्या मतलब। तो इनका मानना है कि सेना की 4 साल की नौकरी के बाद वापस लौटने पर ये डिग्री आगे की नौकरी के लिए काम आएगी। मुझे बचपन से ही शौक था आर्मी में जाने का। मैंने फिर आर्मी जाने के लिए पहले फर्स्ट ईयर में NCC ज्वाइन कर ली थी। इसके बाद मैंने 3 साल NCC कंप्लीट की। उसके बाद मैंने रनिंग की तैयारी शुरू कर दी थी। तब से जाकर मैं यहाँ पर अच्छी रनिंग कर रहा हूँ और मुझे बहुत अच्छा सुनहरा मौका मिल रहा है। मुझे 3 साल से बहुत इंतजार था इस भर्ती का, और मेरे को अब सुनहरा मौका मिला है। इसमें मैं कुछ करना चाहता हूँ अपने देश के लिए। 13 अगस्त से 6 सितंबर तक 25 दिन तक चलने वाली सेना भर्ती रैली में राजस्थान के चुरू, झुंझुनू, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और बीकानेर के युवा शामिल होंगे। इस भर्ती रैली में चुने गए युवाओं का मेडिकल और रिटन टेस्ट होगा। इसके बाद 6 महीने की ट्रेनिंग के लिए भेजा जाएगा। चलिए, एक और बहुत ही महत्वपूर्ण खबर आपको बता दें, क्योंकि बदलते हुए वैश्विक घटनाक्रमों की वजह से भारत का जो व्यापार घाटा है उसको नियंत्रित करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा है सरकार के लिए, और इसी वजह से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक ऐसा कदम उठाने का ऐलान कर दिया है जिसकी मांग बहुत लंबे समय से इकोनॉमिस्ट कर रहे थे। सेंट्रल बैंक ने आखिरकार तय ये किया है कि इंटरनेशनल ट्रेड का सेटलमेंट रुपए में भी होगा। जानकार अब ये कह रहे हैं कि रिजर्व बैंक के इस कदम से जहां एक और डॉलर पर भारत की निर्भरता कम हो जाएगी, वहीं दूसरी ओर ये व्यापार घाटे को भी कम करने में मददगार साबित हो सकता है। जानकार ये भी कह रहे हैं कि रिजर्व बैंक के इस नए कदम की सफलता पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करेगी कि कितने पार्टनर देश रुपए में भुगतान को स्वीकार करते हैं, क्योंकि रिजर्व बैंक ने यह भी कहा है कि पार्टनर देशों की करेंसी और रुपए के विनिमय दर बाजार पर निर्भर ये कर सकता है, लेकिन ऐसा तभी संभव होगा जब बाकी के देशों के साथ भारत का ठीक ठाक व्यापार हो। हालांकि दूसरी ओर कई जानकार ये भी बता रहे हैं कि बदलती हुई वैश्विक परिस्थितियों में कई देश रुपए को स्वीकार करना पसंद करेंगे। खासतौर से रूस पर हाल ही में लगे प्रतिबंध के बाद देश को आभास ये हुआ कि डॉलर पर निर्भरता कितनी खतरनाक साबित हो सकती है, और इसी वजह से दुनिया भर में इसके जो विकल्प हैं वो तलाशे जा रहे हैं।